नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे चाणक्य की नीति के वो 5 श्लोक जिसमें उन्होंने अपने कूटनीतिपूर्ण विचारों को प्रस्तुत किया है और इस कूटनीतिपूर्ण विचारों के माध्यम से आप अपने दैनिक जीवन में महान उपलब्धियों को हासिल कर सकते हैं। वो भी इनका दैनिक जीवन में और दैनिक व्यवहार में आप अगर इनका प्रयोग करते हैं तो यकीन माने आप उच्चतम सफलता को अर्जित किए बिना अपने जीवन में नहीं रह सकते हैं। तो ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए चले वीडियो को करते स्टार्ट। आप धरते धनम रक्षित दारम रक्षित धन रक्षित नेरपि आत्मानं सततम रक्षेद दारेरपि धनेरपि। किसी कष्ट अथवा आपत्ति काल से बचाव के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए और धन खर्च करके भी वस्तुओं की रक्षा करनी चाहिए, परंतु स्त्री और धन से भी अधिक आवश्यक यह है कि व्यक्ति अपनी रक्षा करे। चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह आपत्ति अथवा बुरे दिनों के लिए थोड़ा थोड़ा धन बचाकर उसकी रक्षा करे, अर्थात धन का संग्रह करे। समय पड़ने पर संचित धन से भी अधिक अपनी पत्नी की रक्षा करना आवश्यक है, क्योंकि पत्नी जीवन संगिनी है। बहुत से ऐसे अवसर होते हैं जहाँ धन काम नहीं आता, वहाँ जीवन साथी काम आता है दोस्तों। इसी संदर्भ में वृद्धावस्था में पत्नी की अहम भूमिका होती है। चाणक्य का विचार यह भी है कि धन और स्थिति से भी अधिक व्यक्ति को अपनी रक्षा करनी चाहिए, अर्थात व्यक्ति का महत्व इन दोनों से अधिक है। यदि व्यक्ति का अपना ही नाश हो गया तो धन और स्थिति का प्रयोजन ही क्या रह जाएगा। इसलिए व्यक्ति के लिए धन संग्रह और इसकी रक्षा की अपेक्षा समय आने पर अपनी रक्षा करना अधिक महत्वपूर्ण होता है। देखने में आया है और उपनिषद के ऋषि भी कहते हैं दोस्तों कि कोई किसी से प्रेम नहीं करता है, सब स्वयं से ही प्रेम करते हैं। आत्मानं नस्तु कामाय सर्व प्रियम भवति, ऐसा शास्त्र वचन कहते हैं। आपदर से धर्म रक्षेत चिम्रताम कुतः आपदहन कल चिलचिलता लक्ष्मी संचितो अपि वनस्पति। आपत्ति काल के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन सज्जन पुरुषों के पास विपत्ति का क्या काम। और फिर लक्ष्मी तो चंचला है, वह संचित करने पर भी नष्ट हो जाती है। चाणक्य का कहना है कि मनुष्य को चाहिए कि वह आपत्ति काल के लिए धन का संग्रह करे, लेकिन धनी व्यक्ति ऐसा मानते हैं दोस्तों कि उनके लिए आपत्ति का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि अपने धन से सभी आपत्तियों से बच सकते हैं। लेकिन वे ये नहीं जानते कि लक्ष्मी चंचल है, एक स्थान पर ना ठहरना उसकी प्रवृत्ति होती है, किसी समय वह उसको छोड़कर जा सकती है। ऐसी स्थिति में ये इकट्ठा किया हुआ धन भी किसी समय नष्ट हो सकता है। यस्मिन् देशे न सम्मानो न वर्तिन्न च बान्धवः न च विद्यागमकस्य तं देशं परिवर्जते। अर्थात जिस देश में आदर सम्मान नहीं और ना ही आजीविका को कोई साधन है, जहाँ कोई बंधु बांधव नहीं, रिश्तेदार भी नहीं तथा किसी प्रकार की विद्या और गुणों की प्राप्ति की संभावना भी नहीं, ऐसे देश को छोड़ ही देना चाहिए। ऐसे स्थान पर रहना उचित नहीं। दोस्तों, किसी अन्य देश अथवा किसी अन्य स्थान पर जाने का एक प्रयोजन होता है कि वहाँ जाकर कोई नई बात, नई विद्या, रोजगार और नया गुण सीख सकेंगे, परंतु जहाँ इनमें से किसी भी बात की कोई संभावना ना हो, ऐसे देश या स्थान को तुरंत छोड़ देना चाहिए। श्रोत्रियो धनिकः राजा नदी वेद्यस्तु वंचमः पच्यत्र न विद्यन्ते न तत्र दिवसं वसेत्। जहाँ श्रोत्रिय अर्थात वेद को जानने वाले ब्राह्मण, धनिक राजा, नदी और वैद्य ये 5 चीजें ना हो, उस स्थान पर मनुष्य को एक भी दिन नहीं रहना चाहिए। धनवान लोगों से व्यापार की वृद्धि होती है। वेद को जानने वाले ब्राह्मण धर्म की रक्षा करते हैं। राजा न्याय और शासन को स्थिर रखता है और जल तथा सिंचाई के लिए नदी आवश्यक है, जबकि रोगों से छुटकारा पाने के लिए वैद्य की आवश्यकता होती है। चाणक्य कहते हैं कि जहाँ पर ये 5 चीजें ना हो, उस स्थान को त्याग देना ही श्रेयस्कर होता है। कौन कौन सी जानते हैं? वो चीजें हैं, पहली होती है दोस्तों ब्राह्मण, धनिक, राजा और नदी तथा वेद। ये 5 चीजें ना हो जहाँ पर मौजूद, उस स्थान पर मनुष्य को नहीं रहना चाहिए। अगर मनुष्य ऐसा नहीं करता है तो उसको हानि से लाभ,
हानि से लाभ नहीं हो सकता है दोस्तों। इसलिए अगर लाभ का मानना चाहते हो तो हमें इन 5 चीज़ों को अपनाना ही होगा दोस्तों। तभी आप जीवन में सफलता को अर्जित कर सकते हो, जीवन में आगे बढ़ सकते हो दोस्तों। अगला श्लोक है दोस्तों, लोक यात्रा भयम लज्जा दाक्षिण्यम त्यागशीलता पच्यत न विद्यन्ते न कुर्यात् तत्र संस्थितम्। माने जहाँ लोक यात्रा अर्थात जीवन को चलाने के लिए आजीविका को के साधन ना हो, व्यापार आदि विकसित ना हो, किसी प्रकार के दंड के मिलने का भय ना हो, लोक लाज ना हो, व्यक्तियों में शिष्टता उदारता ना हो, अर्थात उनमें दान देने की प्रवृत्ति ना हो, जहाँ ये 5 चीजें विद्यमान ना हो दोस्तों, वहाँ व्यक्ति को निवास नहीं करना चाहिए। कौन कौन सी दोस्तों? जीवन चलाने के आजीविका कोई साधन ना हो, मतलब जीवन को चलाने के लिए, अपनी आजीविका को चलाने के लिए अगर कोई साधन मौजूद ना हो, वहाँ पर व्यक्ति को नहीं रहना चाहिए। व्यापार जहाँ पर मौजूद ना हो, वहाँ पर भी नहीं रहना चाहिए। भय, किसी प्रकार के दंड के मिलने का भय ना हो। लोक लाज यानी कि कोई अपराध कर रहा है तो उसको दंड मिलने का भी प्रयोजन ना, जहाँ पर मौजूद ना हो, उस स्थान पर मनुष्य को कदापि नहीं ठहरना चाहिए। व्यक्तियों में शिष्टता, नम्रता इत्यादि चीज़ें अगर ना हो, किन्हीं व्यक्तियों में ऐसे अवगुण मौजूद होते हैं जिसके कारण वहाँ का वातावरण डिस्टर्ब होता है, वहाँ का वातावरण एकदम व्याकुल परिस्थिति में आ जाता है दोस्तों। तो ऐसे स्थान पर बुद्धिमान मनुष्य को नहीं ठहरना चाहिए, वहाँ पर नहीं रुकना चाहिए, चाहे कितनी भी सुख सुविधाएं हो, लेकिन मनुष्य को अपने सम्मान को दांव पर लगाकर वहाँ पर एक भी दिन, एक भी मिनट, एक भी सेकंड या एक भी क्षण वहाँ पर उपस्थित नहीं होना चाहिए दोस्तों। ऐसा करने पर आपको दुख के सिवा अन्य कोई वस्तु प्राप्त नहीं होगी दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए दोस्तों। और हाँ, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद।